सो हेलो यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल यू गाइज आर फाइन। देखिए अभी क्या है ना कि जिस टॉपिक पे मैं आज टच करने वाला हूँ, ये मुद्दे को बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं वी गेट लॉस्ट वाइल स्टडीइंग। पढ़ते समय हमारा दिमाग कहीं चला जाता है और वी वेस्ट लाइक आवर्स ऑन इट। हम घंटे वेस्ट कर देते हैं अपने ओवर थिंकिंग पे। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, कैसे मैंने ओवर टाइम इस चीज़ों को इम्प्रूव किया है, थोड़ा इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ओवर थिंकिंग को जरा अगर डीप में समझें तो ओवर थिंकिंग टर्म ही निगेटिव है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जो आप बैड ओवर थिंकिंग करते हो, जो डिस्ट्रक्टिव होती है, जो आपकी टाइम टेकिंग होती है। थिंकिंग खराब नहीं है। देखिए थिंक जितने बड़े बड़े ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं वो ग्रेट थिंकर्स रहे हैं ना, उनके टर्म में आगे लगा था थिंकर्स। सोचो वो बैठ के घंटों घंटों सोचते थे, तब जाके बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं। लेकिन हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो हम बैठ के अपना टाइम खराब कर देते हैं। ठीक है, कई बार कुछ पास्ट पे उस पर बैठ के उसके गड्ढे खोदते रहते हैं। फ्यूचर जो कि अभी आने वाला है उसके बारे में फालतू में अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, इतना टाइम टेकिंग होता है कि कभी कभी अपने आप पे भी इनकी वजह से चीज़ों पे सेल्फ डाउट होने लगता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसे मान लो मैं बैठा रहता था, पहले पढ़ाई की बात जब मैं करता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में मान लो ऐसा कोई थॉट आया और मैं सोचने लगा और फालतू की जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उन पर डिग अपॉन कर रहा हूँ कि मैंने उस समय ये ना किया होता, उस समय ये डिसीजन सही ले लिया होता, उस समय मुझे यहाँ पे ये बोलना चाहिए था। सबसे बड़ा रिग्रेट तो इस चीज़ का होता है। और पता है रिग्रेट्स होते हैं सारे कि उस समय ये कर देना चाहिए था यार, उस समय उसको ये रिप्लाई देना चाहिए था, उसने ऐसा बोला, उसने इतने लोग के सामने खड़ा था, मुझे ये बात ऐसी बोलनी चाहिए थी। आप उन चीज़ों पे हिट करते हो जो कि चीज़ें बीत चुकी हैं और सिर्फ अपना आप टाइम ख़राब करते हो। और बैठे बैठे मैंने क्या किया, बैठा सोचता रहा, थोड़ा सर दर्द करने लगा, इसको साइड किया कॉपी किताब को, बेड पे लेट गया। बेड पे लेट के सोचने लगा, 1 घंटे और सोचा, सोचते तो थक गया, सो गया फिर। तो आप देख रहे हो क्या रहा है। आप साइकिल समझो कि ये ओवर थिंकिंग आपका माइंड को कितना ज़्यादा रिग्रेट, और इसमें कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या ये जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसकी कोई वर्थ भी है? 1 साल 2 साल इसमें दिए जा रहा हूँ। तो सोचो ये कितना ज़्यादा कितनी ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि आप जिस लक्ष्य पे जा रहे हो उसको ही कोई रोकने के लिए खड़ा है। इट्स जस्ट लाइक कि सचिन तेंदुलकर फील्ड में उतरने से पहले उसके दिमाग में सोचो थॉट्स आने लगे कि मैं खेलना डिसीजन मेरा सही भी है कि नहीं है, मैं जो क्रिकेट खेलता हूँ कि वो सही तरीका है भी कि नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। आज हमको इसको ओवरकम करना है, इसको दूर करना है। थिंकिंग इज नॉट बैड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे वो इसी में बात करूँगा कि हाउ यू शुड कन्वर्ट योर बैड थिंकिंग इनटू गुड थिंकिंग, और यू कैन से सफिशिएंट थिंकिंग। कि देखो सब लोग का ना एक मी टाइम होता है जिसको बोलते हैं ना कि थिंकिंग टाइम। आप बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े लाइक ग्रेट साइंटिस्ट या फिर ग्रेट अचीवर्स अपने लाइफ में, बड़े एक्टर्स या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी रहा है, उसका कभी लाइफ स्टोरी उठा के देखना, वो हमेशा ये बात ज़रूर बोलता है कि मैं दिन में आधे घंटे बैठ के 15-20 मिनट बैठ के अपने बारे में सोचता हूँ, अपने करियर के बारे में सोचता हूँ, अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ। और ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। मैं एक बार अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोल रखा था। मैंने स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू देखा था, उसने बोल रखा था। मैं एक कोई बड़ा इन्वेस्टर था, मुझे उनका नाम नहीं याद है, वो कोरा पे बहुत फेमस है, तो उनका मैं एक कोरा का आंसर पढ़ रहा था। उन्होंने लिख रखा था कि मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो 6 to 7 का जो मेरा टाइम होता है वो मी टाइम होता है मेरा, जिसमें मैं बैठ के प्लान करता हूँ कि आज का दिन कैसे होने वाला है, अगला 1 साल में मेरा बड़े बड़े टारगेट्स क्या हैं, लाइफ को आगे मैं कहाँ देख रहा हूँ। कुछ ऐसे मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ, बट मेरा टाइम थोड़ा उल्टा है। रात में सोचता हूँ सोने के पहले, जब हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। तो आपको करना ये है, कुछ नहीं करना कि जो आपकी ये बैड ओवर थिंकिंग है ना, जो आप ये गंदा सोच रहे हो या फिर टाइम डिस्ट्रक्टिव वाली चीज़ें कर रहे हो, जब भी आपके दिमाग में आए तुरंत स्विच कर जाओ गुड ओवर थिंकिंग पे कि ठीक है जो हो गया हो गया, पास्ट पे हिट नहीं करेंगे। मेरा 1 साल का टारगेट ये है, मेरा अगले 6 महीने टारगेट ये है, और मुझे अगले 2 महीने में 1 महीने में ये इतना अचीव करना है। बोलोगे सर ये अचानक से ऐसे हो जाएगा? नहीं, आप टाइम फिक्स कर लो कि मुझे मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं आधे घंटे बैठ के मेरा मी टाइम होगा, जिसमें मैं अपनी लाइफ की प्लानिंग करूँगा और अपने डे की प्लानिंग करूँगा, अपने मंथ की, अपने वीक की प्लानिंग। ये जो मैं गुड थिंकिंग बता रहा हूँ, ये इसमें आप टाइम दे सकते हो। जैसे मान लो कि आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। आप लंबे टाइम के लिए सोच सकते हो, आप कई दिन लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में करियर डिसाइड कर लोगे करियर में करना क्या है। लाइफ के बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुड थिंकिंग में कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। आप उन चीज़ों को जो आपके लिए रियली में मैटर करती हैं, जो आपके लिए रियली में इंपॉर्टेंस है, उनको आप टाइम दो, उनके लिए ज़रूर मी टाइम निकालो।
ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये होगी। दूसरा मैं आपको एक वो बताता हूँ, पॉसिबिलिटी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे जो दिमाग है ना, इसमें इनफाइनाइट थॉट्स आते हैं यार, ठीक है। मन में एक दिन में पता नहीं कुछ नंबर्स हैं, 50-60 हज़ार या फिर लाखों थॉट्स आते हैं। तो ऑब्वियसली आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड थॉट्स होते क्या हैं, जो ये ओवर थिंकिंग हम करते हैं, सोचते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, ये हैं क्या, जस्ट अ मेयर पॉसिबिलिटी। ये हो सकता है, वो हो सकता है। कभी कभी आप लोग साथ होता नहीं, मान लो बैठे बैठे किसी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी को देखा, यार मैं भी ऐसे बन सकता हूँ ना, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो किसी आपने एक्टर को देख लिया, आपके दिमाग का अंदर का एक्टर जाग गया। स्टैंड अप कॉमिक देख लिया, अंदर का स्टैंड अप कॉमिक जाग गया। किसी प्राइम मिनिस्टर की अच्छी पर्सनालिटी देख ली, यार मैं पीएम बन सकता हूँ क्या। आप सोचो, आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हो जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। तो अब लाइफ में आपके वो टाइम आ गया है कि आप चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू करो। अगर आप अपने करियर को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो, तो आप एलिमिनेशन चालू कर दो। कुछ भी कहावत नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली आई नो हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रायोरिटी है कि नहीं आपके लिए, आपको ये डिसाइड करना है। आपका थर्ड मेथड होगा, वो बहुत ही पावरफुल मेथड है, लेकिन वो बहुत ही आइडियल मेथड है। उसको प्रैक्टिस करना आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप उसको करो। कई चीज़ें हमको कई बार ज़बरदस्ती करनी होती हैं फॉर अपने अच्छे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन से रियली में बहुत हेल्प मिलती है। मेडिटेशन जब आप करते हो, देखो मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन जैसे जितने भी लोग साधु संत या फिर किसी भी आप मॉन्क से मिलो, वो उसका दिमाग कितना शांत रहता है। वो 1 घंटे चुपचाप ऐसे बैठ सकता है, उसके दिमाग में शायद कोई भी थॉट्स ट्रैवल ना करे। तो वो पावर डेवलप करनी है आप लोग को। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मॉन्क बन जाओ और एकदम 1 घंटे बैठा करो, बट मेडिटेशन से ये होता है ना, ये जो फालतू के थॉट्स आते हैं ना, ये कम हो जाते हैं। आप मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो, आप बैठते हो शांत, अपने दिमाग को, फ़ोन सब कुछ दूर रख के शांति से अपने एक पॉइंट पे फोकस करते हो। तो फोकस करते हैं, स्टार्टिंग में आपको होगा, मैंने खुद अभी स्टार्ट किया है। पहली बात तो मैं डेली नहीं कर पाता, आप लोग को डेली करना चाहिए। फिर आपको ये हैबिट डालनी है कि पहली बात तो फ़ोन दूर रखना चाहिए सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें से। अगर आप घर में हो तो घर में ऐसे पॉइंट पे चले जाओ जहाँ पे कोई नहीं आता है, छत पे चले जाओ। आधे 1 घंटे के लिए आपको अपना दिमाग से फोकस करना है एक पॉइंट पे। आप बात समझ रहे हो? और मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलती है। कभी किसी मॉन्क से पूछो या कभी किसी मॉन्क का इंटरव्यू देखो तो आपको समझ में आएगा। और जो कहावत नहीं है, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर माइंड और एल्स इट वुड कंट्रोल यू। तो आप अपने दिमाग को चाहो तो काबू में कर सकते हो। सो द चॉइस इज़ योर्स। आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करो और कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल आप आज से स्टार्ट करोगे, मैं आपको कोई दवा नहीं दे रहा कि ये दवा खा लो तो कल ख़त्म हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। मैं अभी भी मेरे साथ वो जो चीज़ें होती थी वो कम हो गई हैं। आई हैव रियलाइज्ड एंड आई हैव सीन द पोटेंशियल ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो द चॉइस इज़ योर्स एंड द सॉर्ड इज़ इन योर हैंड। आप चाहो तो तलवार से जो भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ।